जीवन में खुशियों का वरदान। अपने इन्हीं विचारों के साथ मैं मानसी टेरेसा सदन की ओर से आप सभी का इस प्रार्थना सभा में स्वागत करती हूँ। कहते हैं कि दिन की शुरुआत किसी अच्छे काम से करनी चाहिए, पर ईश्वर को याद करने से अच्छा और कोई काम नहीं हो सकता। तो आइए इस प्रार्थना के माध्यम से हाथ जोड़कर आंखें बंद करके ईश्वर को सच्चे मन से याद करें। हर तरफ हर जगह हर कहीं पे है हाँ उसी का नूर। हर तरफ हर जगह हर कहीं पे है हाँ उसी का नूर। हर तरफ हर जगह हर कहीं पे है हाँ उसी का नूर। उसी का नूर। रोशनी का कोई दरिया तो है हाँ कहीं पे जरूर। ये आसमां ये ज़मीन ये चांद और सूरज क्या बना सका है कभी कोई भी कुदरत। क्या बना सका है कभी कोई भी कुदरत। कोई तो है जिसके आगे है आदमी मजबूर। हर तरफ हर जगह हर कहीं पे है हाँ उसी का नूर। इंसान जब कोई है राह से भटका उसने दिखा दिया उसको सही रास्ता। किसने दिखा दिया उसको सही रास्ता। कोई तो है जो करता है मुश्किल हमारी दूर। हर तरफ हर जगह हर कहीं पे है हाँ उसी का नूर। इस देश का नागरिक होने के कारण हम सभी का इस देश के प्रति कुछ कर्तव्य है। उन्हीं कर्तव्यों का निर्वहन करने के शपथ के लिए तैयार हूँ। भारत हमारा देश है। हम सब भारतवासी भाई बहन हैं। हमें अपना देश प्राणों से भी प्यारा है। इसकी समृद्धि और विविध संस्कृति पर हमें गर्व है। हम इसके सुयोग्य अधिकारी बनने के लिए सदा प्रयत्नशील रहेंगे। हम अपने माता पिता गुरुजनों एवं सभी बड़ों का सदा सम्मान करेंगे और सबके साथ विनम्रता का व्यवहार करेंगे। हम अपने देश और देशवासियों की निष्ठापूर्वक सेवा करने की प्रतिज्ञा करते हैं।
उनके कल्याण और समृद्धि में ही हमारा सुख निहित है। जय हिंद। हमारे आसपास घटित हो रही घटनाओं को जानने का सबसे अच्छा और आसान तरीका है समाचार। तो आइए रेडिएंट के संवाददाताओं को समाचार के साथ बुलाते हैं। सुप्रभात, मैं सिस्टर सिंह प्रस्तुत हूँ आज के कुछ मुख्य समाचारों के साथ। बिहार में 3 चरणों पे मतदान, 10 नवंबर को आएंगे परिणाम। सीबीआई की कृषि कर्ज बनाने में पहल। आज नटराइजर से टकराएंगे सनराइजर्स। किसानों की आय बढ़ाने सरकार होंगे बदलाव। डेयरी उद्योग के लिए वरदान होगी ब्रुसेला S19 वैक्सीन। कोरोना की जंग से हारे मुख्य गायक बाला सुब्रमण्यम। ट्रंप उम्मीद विवाद सुलझाएंगे भारत और चीन। अनुष्का शर्मा ने बेवजह खड़ा किया गावस्कर पर विवाद। धन्यवाद। आपका दिन सुप्रभात, मैं श्रेया त्रिपाठी आज आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राष्ट्रीय समाचार के साथ। पंजाब हरियाणा में विरोध जारी। भगत सिंह के गांव में धरने पर बैठे अमरिंदर सिंह। वैश्विक स्तर पर कोरोना वायरस के मामले 3.3 करोड़। लगातार 5 छक्के लगाने के बाद छा गए राहुल। किसानों के लिए मौत के समान नया कानून, राहुल गांधी। राजस्थान पंचायत चुनाव में पहले चरण की वोटिंग जारी। शुरुआती कारोबार में 400 अंक चढ़ा सेंसेक्स, निफ्टी भी 11,150 के करीब। भारत बनेगा खिलौना निर्माण का हब। अगस्त में 4% घटा भारत का कच्चे स्टॉक का उत्पादन। धन्यवाद। नमस्कार, मैं प्रगति मिश्रा आप सबके सामने प्रस्तुत हूँ खेल समाचारों के साथ। कल के मैच में कोलकाता ने राजस्थान रॉयल्स को 37 रनों से हराया। आज के मैच में आमने सामने होंगे किंग्स 11 पंजाब और मुंबई इंडियंस की टीम। दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान श्रेयस अय्यर पर लगा 12 लाख रुपए का जुर्माना। साइना नेहवाल ऑस्ट्रेलिया ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंची। धन्यवाद। जैसा कि हम सब जानते हैं, हर दिन का कुछ ना कुछ इतिहास होता है। तो आइए आज का इतिहास जानते हैं। सुप्रभात दोस्तों, मैं रिया आज आप सबके सामने प्रस्तुत हूँ आज के इतिहास के साथ। तो आइए जानते हैं आज का इतिहास। 1932 में इराक को ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता हासिल हुई। 1989 में दलाई लामा को नोबेल शांति पुरस्कार से नवाजा गया। 2010 में 19वां राष्ट्रमंडल खेल दिल्ली में शुरू हुआ। 1984 में भारतीय सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन हिमसागर एक्सप्रेस को कन्याकुमारी से जम्मू तवी के लिए रवाना किया गया। 1977 में भारतीय पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया। धन्यवाद और आपका दिन मंगलमय हो। हर दिन का आरंभ एक नई सकारात्मक ऊर्जा के साथ करना चाहिए और ये ऊर्जा हमें सुविचारों से प्राप्त होती है। तो आइए सुनते हैं आज का सुविचार। सुप्रभात, मैं श्वेता यादव आज के सुविचार के साथ। गलती उसी इंसान से होती है जो काम करता है, ना काम करने वाले तो सिर्फ गलती ढूंढते हैं। मैं पुनः कहती हूँ, गलती उसी इंसान से होती है जो काम करता है, ना काम करने वाले तो सिर्फ गलती ढूंढते हैं। धन्यवाद। सुप्रभात, मैं आकांक्षा यादव आप सबके समक्ष एक प्रेरणादायक कहानी लेकर प्रस्तुत हूँ। एक बार की बात है, एक लड़का था, वो अपने जीवन में बहुत ज़्यादा परेशान था। वो एक साधु बाबा के पास जाता है और बोलता है कि बाबा जी मुझे बहुत पैसा कमाना है, मुझे अपने माता पिता को बहुत सुख देना है, बहुत जीवन का संसार का हर एक ऐसो आराम उन्हें देना है और वो सब ऐसो आराम पैसे के बिना नहीं हो सकता। तो मुझे ऐसा कोई उपाय बताइए कि मैं पैसा कमाने लगूँ, मेरे पास बहुत पैसे हो जाएं। साधु बाबा उसका हाथ पकड़ते हैं और एक समुद्र के किनारे ले जाते हैं। उस समुद्र के किनारे बहुत ढेर सारे कंकड़ पत्थर रहते हैं। बाबा जी कहते हैं कि बेटा तुम इन सारे कंकड़ों में से तुम्हें एक ऐसा कंकड़ मिलेगा जिसको जब तुम स्पर्श करोगे, जब तुम छुओगे तो तुम्हें गर्म महसूस होगा और जब उस कंकड़ को तुम पा जाओगे तो उस कंकड़ को तुम किसी भी धातु पे रखोगे तो वो सोने का हो जाएगा और इस प्रकार तुम बहुत ढेर सारे पैसे कमा सकते हो और अपने जीवन में अपने माता पिता को और खुद भी बहुत ऐसा आराम कर सकते हो। तो वो बच्चा बहुत खुश हो जाता है और वो सोचता है, वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, वो उस काम को बहुत इच्छा से करने लगता है। धीरे धीरे
जो है एक दिन बीता, दो बीता, वो रोज 5-6 घंटे उस समुद्र के किनारे आता था और उस कंकड़ को खोजने लग जाता था। कुछ कंकड़ों को खोजता, मतलब छूता था। जब वो ठंडे लगने लगते थे उसे, तो उसको उठा के समुद्र में फेंक देता था, जिससे वो कंकड़ उसमें मिले ना। अब रोज डेली वो आता था, 5-6 घंटे देता था। इसी प्रकार धीरे धीरे हफ्ते बीते, महीने बीतने लगे, 3-4 महीने बीत गया। अब उसका मन जो है उस कंकड़ को ढूंढने में खत्म होने लगा। अब वो उस काम को बहुत मतलब मन से नहीं करता था, बस कंकड़ को उठाता था, थोड़ी देर उसके बाद फिर तुरंत ही उस समुद्र में फेंक देता था। अब यही काम हुआ। फिर धीरे एक बार जब 5वां महीना लगा, तो फिर 5वें महीने में उसने उस पत्थर को छुआ, उठाया, उसे वो पत्थर मिला। और वो पत्थर जैसे उसने उठाया, लेकिन उसकी तो आदत बन चुकी थी कि वो हर एक कंकड़ को तुरंत उठाता था और उस समुद्र में फेंक देता था। तो उसी प्रकार उसने उस पत्थर को भी उठाया और तुरंत फेंक दिया समुद्र में। उसको बिना कुछ जांचे परखे उसको सारे पत्थरों के समान उसको भी उठा के समुद्र में फेंक दिया। अब जब थोड़ी देर बाद जब उसे गर्म महसूस हुआ, तो वो तुरंत फूट के रोने लगा और कहने लगा कि मेरे पास इतना अच्छा मौका था, मैंने जिस चीज़ के लिए मैंने 3-4-5 महीने लगाए हैं, आज इतने आसानी से मैंने उस पत्थर को, मैंने उस मौके को गंवा दिया। इस बात से हमारे दैनिक जीवन में एक बहुत बड़ा संदेश मिलता है, खासकर विद्यार्थियों को। हम हर एक दिन, हर एक समय हल्के में ले लेते हैं और क्या करते हैं कि हम सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं, आज का दिन गया, कल का दिन गया, और वही आज का दिन, कल का दिन कहते कहते हमारे हाथ से एक बहुत विशेष मौका निकल जाता है, जो कि हमारे जीवन को एक बहुत अच्छी और सही दिशा देता है। हम क्या करते हैं कि हर एक दिन को अपने जीवन में हर एक दिन को हल्के में लेते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। यह तभी संभव है जब हम हर एक दिन को विशेष मानेंगे, हर एक दिन कुछ न कुछ सीखेंगे, कुछ न कुछ समझेंगे और इसी प्रकार कुछ बड़ा करने की चेष्टा रखेंगे। धन्यवाद और आपका दिन मंगल। बोले हुए शब्द वापस नहीं आते। दोस्तों, हमारी लाइफ में कई बार ऐसा होता है कि हम या तो बहुत गुस्से में झुंझला कर या बस यूं ही कुछ ऐसा कह जाते हैं जो हमें नहीं कहना चाहिए। आज मैं आपके साथ एक छोटी सी स्टोरी शेयर कर रहा हूं जो मैंने एक किताब में पढ़ी थी। इसे ध्यान से सुनिएगा। एक बार एक किसान ने अपनी पड़ोसी को भला बुरा कह दिया, पर जब बाद में उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तो वह एक संत के पास गया। उसने संत से अपने शब्द वापस लेने का उपाय पूछा। तब संत ने किसान से कहा, तुम खूब सारे पंख इकट्ठा कर लो और उन्हें शहर के बीचों बीच जाकर रख दो। किसान ने ऐसा ही किया। उसने सारा इकट्ठा किया हुआ पंख शहर के बीचों बीच जाकर रख दिया और फिर संत के पास पहुंचा। तब संत ने कहा, अब जाओ और उन पंखों को इकट्ठा करके वापस ले आओ। किसान ने संत की बात मानी और वापस गया, पर तब तक सारे पंख हवा में इधर उधर हो चुके थे और किसान खाली हाथ संत के पास पहुंच गया। तब संत ने कहा कि ठीक ऐसा ही तुम्हारे द्वारा कहे गए शब्दों के साथ होता है। तुम आसानी से उन्हें अपने मुख से निकाल तो सकते हो, पर चाह कर भी वापस नहीं ले सकते।
अच्छा रखना हमेशा इसका जब तक दिल में जान है। इन्हीं विचारों के साथ अपने देश के प्रति गौरव और सम्मान प्रकट करने हेतु राष्ट्रगान के लिए तैयार हूँ। गणमन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल चलदि तरंग, तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। हर शुरुआत का अंत होता है, लेकिन हमें इससे निराश नहीं होना चाहिए। जीवन में आगे बढ़कर नई चीजें सीखते रहना चाहिए। इसी के साथ मैं इस प्रार्थना सभा को विराम देती हूँ। धन्यवाद और आपका दिन मंगलमय हो।